ऐसे ही बड़े मूव पकड़ने हैं ना, जिससे कि ऑप्शन में अच्छे से ट्रेड कर सके। 2-3 मिनट में तो प्राइस ऐसे भाग जाती है जैसे किसी की ट्रेन ही छूट गई हो। आप ही देखिए, प्राइस 120%, 160%, यहाँ 30%, ऐसे शानदार से मूव आते हैं ना कि 2-3 मिनट में तो आप देखिए प्राइस बढ़ती ही जाएगी। हमको मतलब डर ही नहीं लगना चाहिए, यही तो मेन बात है। और ऐसे मूव पकड़ने के लिए क्या देखना पड़ेगा? ओपन इंटरेस्ट। आपने देखा होगा ना, न्यूज़ वाले बहुत बार ये बोलते हैं। ये लेवल के ऊपर बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग हो सकता है। शॉर्ट ट्रैप हो चुके हैं, प्राइस फर्दर मूव एक्सटेंड कर सकती है अपर साइड पर। तो वो लोग ऐसे बड़े लेवल निकालते कैसे है? अब ये वीडियो देख लीजिए, बाद में आप भी ऐसे ही बड़े मुंह को पकड़ना सीख जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं और वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूं। वीडियो के द्वारा किसी को कुछ भी बाय, सेल या होल्ड करने की सलाह नहीं दे रहा। तो देखिए, डे एंड पर तो सब लोग बोलेंगे कि ये डेटा आ गया, वो डेटा आ गया, मगर हमको डेटा पकड़ना है लाइव मार्केट के दौरान, तभी तो ऐसे बड़े मूव कैप्चर हो पाएंगे ना। और सही बता रहा हूं, अगर ये ओपन इंटरेस्ट देख लोगे ना दोस्त, ये फ्यूचर में, स्टॉक में और ऑप्शन में हर एक जगह काम आएगा। बस 5 मिनट देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपका कोई भी ब्रोकर हो, चाहे जीरोधा हो, एंजल हो या और कोई हो, आपको उसी को ओपन करना है जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो। अब उसमें आप जो भी इंडेक्स में या ऑप्शन में या स्टॉक में ट्रेड करते हो उसका चार्ट खोलना है, मतलब कि उसके फ्यूचर का खोलना है खास, क्योंकि आप तो ऑप्शन में ही ज्यादा ट्रेड करते होगे। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट खोला है, ठीक है। अब यहाँ पर जाके आपको इंडिकेटर में ओपन इंटरेस्ट जो है वो प्लॉट करना है। देखिए, मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये तो बस लाइव मार्केट के दौरान जो भी बाइंग सेलिंग की पोजीशन बनती है ना, उसी को इंडिकेट करता है। मतलब ये इंडिकेटर समझने की गलती ना करना। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो दिन की पहली कैंडल होती है ना 9:15 की, वो आपको ऐसे सबसे लेफ्ट में लेके जानी है, ताकि इसमें ओपन इंटरेस्ट नीचे से ही शुरू हो। मतलब ये यहाँ पर देखिए, आप आगे वाला दिन है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि 9:15 वाली कैंडल ऐसे आप डाल दीजिए, ताकि ये ग्राफ नीचे से ही शुरू हो आपके पास, ताकि हमेशा आगे जो भी फर्दर, जैसे कि 10 बजे क्या होता है, 2 बजे क्या होता है, 3 बजे क्या होता है, वो यहाँ पर आप देख सको। अब 3 मिनट मैंने यहाँ पर इसलिए चूज की हुई है क्योंकि एनएससी वाले ये जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा होता है ना, वो 3 मिनट में फ्री देते हैं। अब हमको ध्यान क्या देना है, पूरे दिन ये जो ओपन इंटरेस्ट के नीचे जो लाइन प्लॉट होती रहती है ना, उसी को हमको देखना है। जैसे कि आपने देखा होगा, यहाँ पर नीचे से एक बहुत बड़ा गेन आ गया, फिर दूसरा बहुत बड़ा गेन यहाँ पर आ गया, फिर एक तीसरी बार गेन यहाँ पर आ गया। ग्राफ बढ़ रहा है और यहाँ पर देखिए पूरा ग्राफ नीचे हो गया। खेल सही में यहीं पर हो रहा है। तो देखिए, डिटेल में समझ लीजिए आप कि ये ग्राफ यहाँ से शुरू होके यहाँ पर आया, ठीक है। मतलब ग्राफ बढ़ा, मतलब कि कोई तो है जो बंदा बाय या सेल कर रहा है। अब यहाँ पर आप प्राइस एक्शन देखते ना, तो आपने यहाँ पर तो सेल ट्रेड ले ही लिया होता, क्योंकि ये प्राइस एक्शन सीधा नेगेटिव बन रहा है। ये तो हो ही रहा है, सबको दिख रहा है, पर हमको काम करना है इसके ऊपर। देखिए, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट की लाइन जो हुई ना, वो यहाँ पर बहुत बड़ी, मतलब कि ये वाली प्राइस से बड़ी, इतनी प्राइस के अंदर फिर से दूसरी बार यहाँ पर बढ़ गई है। तो ये प्राइस मोटा मोटी मार्क कर लेते हैं हम ये वाला। मतलब कि आप ये समझिए कि ये जो प्राइस है और ये जो प्राइस है, उस प्राइस में कोई बाय या सेल तो किया ही है। अब हमको पहले ये पता नहीं चलेगा कि ये पोजीशन बाय की थी या सेल की थी। हमको कब पता चलेगा? जब वो रेंज तोड़ेगा और ये ग्राफ नीचे जाना शुरू होगा ना, तभी सही में मजा आएगा। देखिए, ये यहाँ से बढ़ गया, ठीक है, ये साइड था, तो यहाँ पर बहुत से लोग सेल भी करते होंगे, तो इतना उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप इतना ध्यान रखिए कि ये ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ पर आ गया, ऊपर आया। अब प्राइस भी ऊपर या नीचे जानी चाहिए, जानी ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, प्राइस साइड हो गया। अब प्राइस साइड हो गई और जैसे ही उस रेंज के ऊपर निकली, मतलब कि ये हाई आ गया, तो यहाँ पर आपने सोचा होगा कि ये प्राइस बाइंग बन गया, ठीक है, मतलब कि लॉन्ग्स इनिशिएट हो गए। पर ये कैसे पता चला? मतलब पोजीशन कितनी बड़ी है और मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, ये हमको इस ग्राफ से ही पता चलेगा। अब यहाँ पर ये ग्राफ जितना बड़ा होगा, प्राइस का मूव उतना ही बड़ा आएगा। जैसे कि देखिए, लास्ट में इस लेवल से प्राइस नीचे आई थी, अब प्राइस वही लेवल पे गई और यहाँ पर लाइन नीचे आना शुरू हो गया, फिर से वो डेज हाई के आसपास गया और ये ग्राफ फिर से नीचे आ गया। मतलब यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो लोग भी शॉर्ट सेल करके गए थे, वो यहाँ पर अपनी पोजीशन क्लोज करना शुरू हो गए। मतलब ये हो गई शॉर्ट कवरिंग।
ग्राफ कम हो रहा है ना, वही शॉर्ट कवरिंग है। और यही शॉर्ट कवरिंग वाले प्राइस को फर्दर ऊपर ऊपर एक्सटेंड करते जाते हैं। यही चीज आप ऑप्शन के चार्ट पर भी देख सकते होगे। तो अब देखिए, इसको मैं बड़ा करूंगा ना, तब आपको पता चलेगा। ये रहा 915 वाला, तो मैंने यहाँ पर पहले ला दिया। अब देखा, जो सारा खेल है ना, वो इस ग्राफ का ही है। ये ग्राफ जैसे जैसे आपको बढ़ता दिखेगा, उसी साइड में आपको प्राइस भी अगर बढ़ती या कम होती आपको दिखेगी। मतलब इस ग्राफ को आपको कंबाइन करना है प्राइस के साथ, और जहां से ये ग्राफ कम होना शुरू हो जाए, वहां से समझना है कि शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी या तो फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग शुरू होगी। समझ गए ना? इतना तो आसान है ये। कभी कभी तो आप ये भी देखोगे कि वो जो नीचे ओपन इंटरेस्ट वाला जो ग्राफ है ना, वो ऐसे ऐसे ही बढ़ता जाएगा, पर ये जो प्राइस होगी ना, वो कहीं मूव ही नहीं कर रही होगी, वो कुछ रेंज में बढ़ जाएगी। तो ये वाला सीन तो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि प्राइस कहीं पर नहीं जा रही और पोजीशंस बन रही है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर अगर प्राइस बाहर निकली तो होगा शॉर्ट कवरिंग, जो प्राइस को फर्दर मूव एक्सटेंड करेगा। और अगर प्राइस नीचे को निकली तो होगा लॉन्ग क्लोजर, मतलब वो फर्दर नीचे 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 क्लोज करेगा। बताया था ना आसान है, इतना ही आसान है।